5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब चर्चाएं एग्जिट पोल की चल रही हैं। एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, इसी पर यह खास रिपोर्ट है। पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं किस एग्जिट पोल ने किसकी सरकार किस राज्य में बनाई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होती है और 29 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। इसके अलावा असम के अंदर वोटिंग हुई है, केरल के अंदर वोटिंग हुई है और तमिलनाडु के अंदर वोटिंग हुई है और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंदर वोटिंग हुई है। वो 5 राज्य है जहां पर खूब प्रचार शोर शराबा देखने को मिला और आखिर में मतदाताओं ने अपने मन की बात ईवीएम में कैद कर ली है। अब नतीजे जो है वो 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियां जो है वो एक सर्वे करती है और उस सर्वे के आधार पर तमाम मीडिया चैनल जो है वो एक एग्जिट पोल जारी करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि इसकी सरकार बनेगी। पहले हम आपको यह बता दें कि एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते हैं। एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान होता है कि ऐसा हो सकता है और एग्जिट पोल हमेशा सच होते हैं ऐसा भी नहीं होता है। पिछले कई एग्जिट पोल से, चाहे आप लोकसभा का चुनाव 2024 देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, लगभग लगभग एग्जिट पोल हमेशा गलत ही साबित हुए हैं। जहां जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत दिखा रहे थे, एनडीए को पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत तो मिला एनडीए को, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। हरियाणा में जहां कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। दिल्ली में भी जहां कांटे की टक्कर बता रहे थे, वहां बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। यानी कि आप पिछले कुछ एग्जिट पोल देखते हैं, एजेंसियों का सर्वे देखते हैं, तो वो बिल्कुल भी सटीक नहीं हुए हैं। लेकिन फिर से इन 5 राज्यों में, चाहे आप बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें, यहां के लिए भी एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं और जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले एग्जिट पोल सामने आए हैं, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ एग्जिट पोल है, ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पोल ऑफ पोल्स में तस्वीर बेहद दिलचस्प और टकराव वाली दिख रही है। अलग अलग एजेंसियों के औसत आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी यहां पर बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 140 से 170 सीटें मिलने का जो है वो अलग अलग एजेंसी जो है दावा कर रही है। बहुमत का आंकड़ा 148 के आसपास है। पीएमएआरक्यू, चाणक्य स्ट्रेटजीज और मेट्राइज जैसे सर्वे में बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं टीएमसी भी पूरी तरह मुकाबले में है, टक्कर दे रही है और उसे 115 से 150 सीटों तक का अनुमान दिया गया है। लेकिन पीपुल्स पल्स जो है, जो एजेंसी है, और इसके अलावा जेवीसी जो है, वो टीएमसी को मजबूत वापसी बता रही है कि टीएमसी की वापसी हो रही है। इसके अलावा बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट का प्रदर्शन भी सीमित दिखाई दे रहा है कि ये दोनों मिलकर 5 सीटें जीत सकती है, लेकिन 5 सीटों से कुछ होता नहीं है। अन्य दलों को भी 1 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लगाया जा रहा है। यानी कि अगर आप देखते हैं सर्वे को, तो करीब 3 से 4 सर्वे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की वापसी हो रही है पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन 2 सर्वे ऐसे हैं जो है जिसमें पीपुल्स पल्स जो है और जेवीके जो है वो कह रही है कि टीएमसी की वापसी हो रही है, यानी कि ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बना रही है। अब नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भाई क्या होता है। ये तो एग्जिट पोल है। अब बात करें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल की, तो यहां डीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यानी कि सभी एग्जिट पोल का अगर हम पोल करें तो डीएमके को बढ़त मिल रही है, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। पीएमएआरक्यू और पीपुल्स पल्स जैसे सर्वे में डीएमके को 125 से 145 सीटों का अनुमान है, जो बहुमत यानी कि 118 का बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा है। वहीं मेट्राइज और जेवीसी में एडीएमके को मजबूत चुनौती देते हुए जो है एआईएडीएमके वो नजर आ रही है, जो 87 से 147 सीटों तक दिखाया जा रहा है कि भाई एआईएडीएमके जो है वो यहां पर जीत सकती है। 2 सर्वे यहां पर ये बता रहे हैं। और इसके अलावा टीवी के जो है वो भी 8 से 40 सीटें जीतने का जो दावा है तमिलनाडु में वो किया जा रहा है। थलपति विजय जो भाई अभिनेता से नेता बने, उनकी पार्टी भी यहां पर दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो अगर आप पूरा अनुमान लगाते हैं, सभी सर्वे को देखते हैं, सभी सर्वे को अगर आप देखते हैं, तो डीएमके की वापसी का जो है वो ऐलान किया जा रहा है। केरल की बात करें तो भाई एग्जिट पोल में यूडीएफ को बढ़त मिलती दिख रही है। माई इंडिया, मेट्राइज और जेवीसी जैसे सर्वे में यूडीएफ को 70 से 90 सीट तक का अनुमान है, जो बहुमत का आंकड़ा अगर केरल में देखते हैं तो 71 है, जो भाई इससे ज्यादा मिल रही है। तो वही एलडीएफ को भी 49 से 69 सीट मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। यानी कि उसकी वापसी यहां पर मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि एलडीएफ की सरकार है, लेकिन इस बार यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन जो है वो वापसी कर सकता है। वही एनडीए की बात करें केरल के अंदर, तो 0 से 14 सीट के बीच सीमित जो है वो तमाम एग्जिट पोल रख रहे हैं। पीपुल्स इंसाइट और पीएमएआरक्यू के आंकड़े इसी ट्रेंड को मजबूत करते हैं कि यहां पर सत्ता परिवर्तन हमें केरल में देखने को मिल सकता है।
असम विधानसभा चुनाव की बात करें दोस्तों, तो यहां पर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी को 85 से 100 सीट के बीच आका है, जो बहुमत का आंकड़ा असम में 64 है, तो उससे बहुत ज्यादा है। एक्सिस माई इंडिया, मैट्राइज और वोट वाइब जैसे पोल में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 23 से 36 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है। इसके अलावा अन्य दलों को भी 0 से 12 असम में जो है वो सीटें एग्जिट पोल में दी गई है, यानी कि असम में सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की लहर एग्जिट पोल में नजर आ रही है। लेकिन नतीजों के लिए आपको अभी भी 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा हम लगातार कह रहे हैं, एग्जिट पोल फाइनल आंकड़ा नहीं होता है, ये एक सर्वे होता है जो कुछ लोगों से बात करके तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 की, तो यह एग्जिट पोल में सत्ता का रुख एनआरसी गठबंधन की ओर जाता दिख रहा है, यानी कि फिर से सत्ता दोहराई जा रही है। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार एनआरसी को 16 से 20 सीट मिल सकती है, और जो बहुमत यानी कि 16, यहां पर अगर आप देखते हैं बहुमत का आंकड़ा मात्र 16 है, क्योंकि 30 सीटें ही यहां पर है। कांग्रेस की बात करें तो 6 से 8 सीटें पुडुचेरी में जो है वो मिल सकती है, और अन्य को 3 से 7 सीटें ही मिल सकती है। कुल 30 सीट वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में साफ संकेत है कि एनआरसी सरकार फिर से आ रही है, यानी कि जो सरकार है फिर से वो रिपीट होने जा रही है। तो ये थे पांचों राज्यों के एग्जिट पोल। सभी एग्जिट पोल को मिलाकर हमने आपको बता दिया कि कहां किसकी सरकार बनाने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर जो है मुझे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। भले ही वहां अधिकतर, अगर आप सर्वे देखते हैं, अधिकतर एग्जिट पोल देखते हैं, तो बीजेपी की वापसी का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जो है एग्जिट पोल है जो टीएमसी की वापसी का दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई जो है मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर ही है, क्योंकि बीजेपी अगर यहां जीतती है तो पहली बार, यानी कि आज तक कभी बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है बंगाल के अंदर। पहले कांग्रेस रही, फिर लेफ्ट रही, और उसके बाद 15 साल से ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार है। तो क्या चौथी बार ममता बनर्जी वापसी करेगी? क्योंकि कुछ 2 सर्वे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वापसी करेगी, लेकिन बाकी अगर आप 3 से 4 सर्वे देखते हैं तो वो कह रही है कि भाई बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और बंगाल एक ऐसा फंसा हुआ राज्य है जहां पर कोई भी, चाहे आप राजनीतिक पंडितों को देखें, विश्लेषकों को देखें, तो वो खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे की बात करें तो सर्वे जो है सभी एजेंसियां अपने लोगों को बूथों के बाहर तैनात करती है, और जो वोट डालकर लोग आ रहे होते हैं उनसे बातचीत की जाती है। उनकी बातचीत के मतलब ये तो नहीं पूछा था किसको वोट दिया, क्या लहर है, लेकिन क्या मुद्दे हैं उसके अनुसार उनसे निकाला जाता है कि वो किसको वोट देकर आए होंगे। और करीब लाखों लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब एक एजेंसी अपने कई लोगों को हायर करती है, हर बूथ में भेजती है, फिर उन सर्वे के आधार पर ये एग्जिट पोल कराया जाता है। जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया, एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से तो बिल्कुल भी सटीक नहीं हो रहे हैं। अब देखना यह है नतीजों में किसकी सरकार बनती है। आप कितने खुश हैं इस एग्जिट पोल से? क्योंकि टीएमसी ने तो भाई सवाल उठा दिया है। इसके अलावा विपक्ष जो है जहां जहां जिसकी हार हो रही है वो सवाल उठा रहा है और अपनी जीत का दावा अभी भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमको नतीजों का इंतजार करना है। आप किस तरह देखते हैं एग्जिट पोल को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।